हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सही होंगे। तो हम लोग आज फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे आज। क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अ, हम लोग एक एक करके शुरू से चैप्टर वन से चलेंगे। चैप्टर वन, चैप्टर टू ऐसे करके और लास्ट तक जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट बुक का आज चैप्टर नंबर वन शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैट आज शुरू करेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैट है क्या, इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैट क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट का ये देखते हैं, ये दो भाग, ये इसका दो पार्ट होता है। एक पहला पार्ट है इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट है स्टैट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैट का मतलब होता है इन रेस्ट। तो इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर से अगर हम देखें तो इसका अर्थ निकलता है चार्ज इन रेस्ट, मतलब चार्ज जब रेस्ट में हो। तो इस चैप्टर में हम चार्ज के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अ, कब, जब चार्ज को रेस्ट में रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैट में मेनली हमें क्या पढ़ना है, अगर सिलेबस पे अगर चले बच्चों, तो मेनली हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैट में जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने होते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको कुलम्स लॉ, इसको कुलम्स लॉ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इस और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन पहले चैप्टर में यही हमारा जो पढ़ाई रहेगा, ये तीन चीज पर कंसंट्रेटेड रहेगा। मेनली जो कंसंट्रेटेड रहेगा इस चैप्टर में, हम ये तीन चीजों पे रहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चार्ज के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो चार्ज है। यही इसी के कारण ये चैप्टर पूरा बना हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है कि चार्ज होता क्या है, ये इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके गुण क्या होता है, क्या गुण होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है। ठीक है। तो इसका अगर डिफाइन करें, अगर बच्चों चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। चार्ज इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी होता है किसी पार्टिकल का। जैसे मास,
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तो मास जिस प्रकार से किसी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है, जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी होता है, वो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रकार से चार्ज भी किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जैसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसका मास अगर हम बताना चाहें, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.31 इंटू 10⁻⁻31। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, उसके पास मास है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, मास एक गुण है उसका। सिमिलरली सिमिलरली क्या होना चाहिए, तो इसी प्रकार से चार्ज भी होता है, चार्ज भी किसी पार्टिकल का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और ये चार्ज अगर आप 10वीं क्लास में याद किए होंगे, तो इस पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है इस पे। तो चार्ज तो चार्ज क्या होता है, तो हमने पढ़ा चार्ज इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का या किसी मैटर का ये स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, तो कुछ नहीं होता है। जैसे मास होता है वैसे ही किसी पार्टिकल का क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं अपन। इम्पोर्टेंट थिंग है, पहला चीज है, चार्ज इज नॉर्मली डिनोटेड बाय क्या, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। चार्ज को प्रायः स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप जब भी बुक में देखिएगा तो चार्जेस कैपिटल क्यू या छोटा क्यू से, स्मॉल क्यू से लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो चार्ज, तो क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, अपन लोग पढ़े हैं कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जितने होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये जो अपना चार्ज है वो कैसा क्वांटिटी में इसको रखा जाता है, स्केलर क्वांटिटी में इसको रखा जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या नोट डाउन करेंगे हम लोग, चार्ज एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, इसको शॉर्ट में सी से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ नोट करके लिखेंगे कूलम्ब को, अगर कहीं पे माइक्रो कूलम्ब लिखा हुआ है, अगर माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, जैसे 1 माइक्रो कूलम्ब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा 10⁻, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 10⁻, कितना, -6 कूलम्ब। अगर 1 नैनो कूलम्ब लिखा रहेगा कहीं पे, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 10⁻⁻9 कूलम्ब। ठीक है, इस प्रकार से अगर मिली कूलम्ब लिखा हुआ है, 1 मिली कूलम्ब कहीं लिखा हुआ है, तो 1 मिली कूलम्ब इक्वल टू 10⁻³ कूलम्ब। तो ये जनरल चार्ज को प्राय माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब या मिली कूलम्ब के तो के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है कि अगर माइक्रो कूलम्ब रहेगा तो 10⁻⁻6 कूलम्ब, नैनो कूलम्ब रहेगा इसका मतलब 10⁻⁻9 कूलम्ब, मिली कूलम्ब रहेगा 10⁻³ कूलम्ब। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए, तो ये तीन चीज हमने पढ़ा, आगे अपन चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है ये। आपको आ सकता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टी को लिखें। तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज के दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं क्या बच्चों, एक को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और एक दूसरे को बोलते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज। इसको इस प्रकार से ठीक है। तो चार्ज को हम क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑफ टू टाइप। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो प्लस चार्ज है और एक और प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब धक्का देंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को ये रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो ये तो पहले चार्ज के द्वारा दूसरे पे जो फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, पहले चार्ज के द्वारा दूसरे पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स दूसरे के द्वारा लगेगा पहले पे, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो होंगे वो सेम चार्ज है, इसलिए रिपल्सन फोर्स होंगे, रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, सेम चार्ज रिपेल इच अदर। और इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिए और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्लस, इस बॉडी का नाम अगर 1 दे देते हैं और ये बॉडी का नाम 2 दे देते हैं, तो इस बॉडी को, पहले बॉडी को दूसरा बॉडी खींचेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और दूसरे बॉडी को पहला बॉडी खींचेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव रहता है एक और दूसरा भी नेगेटिव रहता, तो ये भी कैसा चार्ज है, ये भी हमारा सेम चार्ज है, बोथ आर सेम चार्ज। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, रिपल्सन, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। तो सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो गुड। तो हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रॉपर्टी, तीसरे प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इसका है स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है,
थर्ड है स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर इज ऑन इलेक्ट्रॉन। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस ई, वेयर ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। ठीक है, तो नेचर में सबसे छोटा चार्ज कितना पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे? -1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा? यहीं पे पढ़ लेते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन साइन क्या होते हैं? उल्टा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लिए तो अपन बात कर लेते हैं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर का चार्ज कितना होगा? तो क्या होगा न्यूट्रॉन पर चार्ज? तो पढ़े हैं हम लोग कि न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज और न्यूट्रॉन पे चार्ज। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, चौथे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड नेचर का होता है चार्ज, जो होता है वो क्वांटाइज्ड नेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्वांटाइज्ड, इसका मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज क्यू जो होता है, कोई भी चार्ज क्यू जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से होता है। देयर n बिलोंग्स टू n इज इंटीजर, जहाँ n क्या है? इंटीजर है। तो कोई भी चार्ज एनी के फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ e का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। मतलब जो चार्ज होता है वो ई के मल्टीपल में होता है, 1e, 2e, 100e, 200e, 500e, इस प्रकार से होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ पे चलते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी चार्ज का क्या होगा? फिफ्थ प्रॉपर्टी चार्ज का है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, इट neither created it neither created nor destroyed। It can only transfer from one body to another body। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज कंजर्व, सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, मान लो दो बॉडी का सिस्टम है, ये मान लेते हैं, ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, तीसरा बॉडी, ये मान लेते हैं अपन सिस्टम मान लेते हैं। तीन बॉडी का सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ थ्री बॉडी, सिस्टम ऑफ थ्री बॉडी, ये तीन बॉडी का सिस्टम अगर है। ठीक है, तो तीनों बॉडी पर का जो चार्ज होगा, ठीक है, इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है। तो इस सिस्टम में चार्ज को बनाया नहीं जा सकता, बाहर से कुछ सिस्टम में चार्ज बनेगा नहीं। ये चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, इससे चार्ज हो सकता है Q2 पे चल जाए, इससे चार्ज Q3 पे चल जाए। चार्ज का केवल क्या होगा? ट्रांसफर होगा, चार्ज का केवल
ट्रांसफर होगा। चार्ज यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से चार्ज का केवल ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो। ये आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम है तो इस सिस्टम में जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। यानी चार्ज को, सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर होगा इस बॉडी से दूसरे बॉडी पे, इस प्रकार से ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसका मतलब सम ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों का सम करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज इज कंजर्व, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको आप बना नहीं सकते हो चार्ज को, ऐसा नहीं कि आप जनरेट कर दीजिएगा या उसको तोड़कर नष्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। चार्ज केवल ट्रांसफर होता है। चार्ज किसी बॉडी के अंदर होता है और वो चार्ज जो होगा वो केवल ट्रांसफर होगा। समझ बात आ रही? जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, एटम आर न्यूट्रल। एटम्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। क्यों न्यूट्रल होते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स में और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम्स में क्या होते हैं? बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो टोटल अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें काउंट करेंगे तो कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एक प्रोटॉन पर का चार्ज ई। और टोटल नेगेटिव चार्ज अगर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा एन ई और यहाँ हो जाएगा माइनस एन ई, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल चार्ज अगर जोड़ेंगे, टोटल चार्ज तो हो जाएगा प्लस एन ई माइनस एन ई। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो एटम होता है क्या? न्यूट्रल। एटम्स आर न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एटम में चार्ज नहीं है, एटम में चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कितना है? एटम में पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इन एटम कितना है? तो मान लेते हैं एटॉमिक नंबर जेड है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा जेड, जेड इंटू ई। इतना पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कितना है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड, सॉरी सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड और एक प्रोटॉन पर का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस, ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। तो प्रोटॉन, टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जेड प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज जेड ई। नेगेटिव चार्ज टोटल होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। तो माइनस जेड ई, तो एक आ जाएगा प्लस जेड ई और एक हो जाएगा माइनस। तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा माइनस जेड ई और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस जेड ई, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, बट लेकिन जब दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों का जब सम किया जाता है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके टोटल कितना होगा? जीरो। तो एटम पे चार्ज होता है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, बट दोनों का सम क्या होता है? जीरो। इसलिए एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और बॉडी, अब बॉडी किससे मिलकर बना होता है? सारे एटम से। तो सारे एटम पर चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब बॉडी पे भी चार्ज कितना होगा? तो एनी बॉडी इज न्यूट्रल, कोई भी बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने पांच प्रॉपर्टी पढ़ लिया, पांच बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पांचों हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आते हैं अपन चार्जिंग ऑफ बॉडी।
चार्जिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, बॉडी पे चार्ज कैसे लाएंगे। बॉडी ऐसे क्या होता है, नॉर्मली बॉडी न्यूट्रल होता है ना बच्चों, क्यों, क्योंकि बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बॉडी आर न्यूट्रल, कोई भी बॉडी है उसमें नेट चार्ज 0 होगा। अब बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, हाउ बॉडीज आर बीइंग चार्ज्ड, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अपन। थोड़ा बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ ये सब है, ये सब बेसिक चीज़ पढ़िएगा तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब मेन चीज़ है जो इस चैप्टर में अपन को मेन पढ़ना है। लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनके बाद इनके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, थ्योरी, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा देखते हैं। चार्जिंग ऑफ बॉडी, तो अपने सिलेबस में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, अपने जो सिलेबस है एनसीईआरटी में, इसमें बॉडी को 2 प्रकार से चार्ज किया जाता है। ठीक है, एक होता है बाई फ्रिक्शन मेथड, दूसरा होता है बाई इंडक्शन मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को अपने सिलेबस में 2 प्रकार से चार्ज करेंगे, फ्रिक्शन मेथड से और इंडक्शन मेथड से। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड में क्या किया जाता है, इसमें क्या करेंगे, फ्रिक्शन मेथड में क्या करेंगे, तो बाई रबिंग, 2 बॉडी को रगड़ के इसमें चार्ज करेंगे। 2 बॉडी को जब रगड़ेंगे, 2 बॉडी को लेंगे और दोनों बॉडी को क्या करेंगे, रगड़ेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा दोनों हाथ है, तो इसको इस प्रकार से रगड़ेंगे। ठीक है, या कोई भी 2 बॉडी, ये हमारा पेन है, ये पेन है, ये हाथ है, तो इस प्रकार से ये ऐसे करके रगड़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये है, ये क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, समझ रहे? रब कर रहे हैं इसको। तो इस प्रकार से 2 बॉडी को रगड़कर, 2 बॉडी को रब करके, 2 बॉडी को रब कर कर अगर बॉडी को चार्ज किया जाएगा तो ये होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ग्लास रड है और ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो इसको जब रब करेंगे दोनों को, पहले ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो जब इसको रब किया जाता है तो रब करने के बाद क्या होता है, रब करने के बाद जो ग्लास रड है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, रगड़ने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपेंस। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, रगड़ने से क्या हुआ कि ये दोनों चार्ज हो गए। ठीक है, रगड़ने से ऐसा क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम के बाहरी कक्षा में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने का एक जिम्मेदारी मिला हुआ रहता है। बाहर होता है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, सरफेस पे रह सकते हैं। ठीक है, तो जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करने के लिए अलाउड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ पे गया है, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है कहाँ से कहाँ हुआ है, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क क्लॉथ। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो चूंकि सिल्क क्लॉथ पे जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, तो शुरू में न्यूट्रल था, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जबकि ये ग्लास रड में इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ बढ़ जाएगा यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो फिर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। तो इस प्रकार से अगर बॉडी को चार्ज कर देंगे, इस प्रकार से जो मेथड होता है चार्ज करने का,
इसको कौन सा मेथड बोला जाता है? फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? फ्रिक्शन मेथड। ठीक है। फ्रिक्शन मेथड का और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसे जब हम कॉम्ब करते हैं, जब हम कंघी से बाल झाड़ते हैं, जब, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंघी से जब बाल को अपन ड्राई हेयर, ड्राई हेयर, ड्राई हेयर और कॉम्ब में जब फ्रिक्शन होता है, जब घर्षण होता है, तो इसमें क्या होता है, जो कॉम्ब पर होता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है ड्राई हेयर से हमारे कॉम्ब पे चला जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आ जाता है, तो कॉम्ब पे कैसा चार्ज आ जाता है, जो कंघी है हमारा, कंघी, ये कंघी, तो ये कंघी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से हुआ, ड्राई हेयर टू कंघी पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हेयर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, फ्रिक्शन मेथड से कोई बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होने का बेसिक जो है, चार्जिंग का बेसिक मेथड क्या है, ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या, ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब उसको बोलते हैं, तब वो बॉडी क्या होगा, चार्ज होगा। तो चार्ज करना है बॉडी को, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है। अब दूसरा मेथड जाते हैं, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड दूसरा मेथड है बॉडी को चार्ज करने का, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या किया जाता है, पहले से एक चार्ज बॉडी रहता है, मान लो पहले से ये चार्ज बॉडी है, इसको एक अनचार्ज बॉडी के करीब लाते हैं। ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है। इसके क्लोज लाते हैं, इसके क्लोज लाएंगे, क्लोज लाते हैं तब क्या होता है, सटाएंगे नहीं, ठीक है, रब नहीं करेंगे, रब नहीं करना है, क्लोज लाना है, सिर्फ क्लोज ला के इसको छोड़ना है। ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, जब क्लोज लाएंगे तो अपन क्या होगा, तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं कि कोई बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज से जो इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस किनारे पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला किनारा पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकुमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एकुमुलेट, जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर अब चूंकि ये बॉडी न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो है, तो यहाँ पर अगर माइनस आया है तो दूसरे किनारे पर अपने आप क्या आएगा, प्लस। तो चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, चार्ज सेपरेट हो गया, इस बॉडी को, चार्ज्ड बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के करीब लाने पर क्या हो गया, चार्ज जो है वो एक्युमुलेट हो गया, सेपरेट, अभी भी नेट चार्ज क्या है, अभी भी नेट चार्ज जीरो है इसमें। ठीक है, अभी भी नेट चार्ज जीरो है। तो इस प्रकार से जब बॉडी को इस प्रकार से जब चार्ज किया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन करना, बॉडी में इंडक्शन हो गया। ठीक है, इंडक्शन से बॉडी जो है चार्ज जो है वो एक्युमुलेट हो गया है, दोनों तरफ अलग अलग एक्युमुलेट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा अब यहाँ पे कोई सवाल करेगा कि सर ये तो बॉडी चार्ज नहीं हुआ है, ये तो अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल ही है, यहाँ जितना प्लस चार्ज है, प्लस यहाँ पर जितना माइनस क्यू है उतना ही यहाँ पर प्लस क्यू है, तो अभी भी बॉडी न्यूट्रल है। तो हाँ, बात सही है, अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन क्या हुआ है, चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया है अलग अलग जगह पर, यहाँ नेगेटिव अलग हो गया है, पॉजिटिव अलग हो गया है। अब अगर इसको हमको
एक किसी को हटाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव को हटाना है, तो क्या करेंगे अपन, अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, अर्थिंग करके एक चार्ज को अगर खत्म करना है, तो जैसे मान लो यहाँ से अगर, ठीक है, यहाँ से अगर अर्थ कर देंगे, इसको बोलते हैं क्या, अर्थिंग। अर्थिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब होता है इसको अर्थ से जोड़ देना। इस वायर की मदद से, इस वायर की मदद से इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जोड़ देना, ठीक है, वायर से। तो इससे क्या होगा, इस चार्ज को ये खत्म कर देगा, ये अर्थिंग है, इस चार्ज को खत्म करके क्या कर देगा, जीरो कर देगा, समझ में आ रहा है? तो ये वाला चार्ज ये क्या करेगा एक्चुअल में, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजेगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके, और ये तुम्हारा जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, नो चार्ज। इस प्रकार से अर्थ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉडी क्या हो गया है, ये बॉडी पर अब नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इस बॉडी पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब बॉडी क्या हो गया, ये अब चार्ज हो गया, ये बॉडी चार्ज हो गया। ठीक है, चलो, तो हम, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।